हम देखते कि रायगासु गोकू से बोल रहा होता है, माना कि तुमने एक डीमन पैलेस को खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी तुम मेरे सामने बच्चे हो। और तभी हम देखते हैं कि रायगासु बहुत बड़ा की ब्लास्ट करता है सीधा गोकू के ऊपर। लेकिन तभी बीच में आरिमा आ जाता है और वो उस अटैक को उधर से हटा देता है। तभी ये सब देख के रायगासु आरिमा से कहता है, हे आरिमा, यहाँ पर तुम आखिर क्या कर रहे हो? तुम भला हमारी लड़ाई के बीच में क्यों आ रहे हो? तभी इसी के ऊपर आरिमा रायगासु से कहता है, ज़रा रुक जाइए लॉर्ड रायगासु, मुझे इस संयन से ज़रा कुछ बातें करनी है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू काफ़ी मुश्किलों से उधर वहाँ पर खड़ा हो पाता है। और तभी हम देखते हैं कि आरिमा गोकू को काफ़ी कसकर पकड़ लेता है। और तभी इसी पे वो गोकू से कहता है, हे, भला तुम ये क्या कर रहे हो? मैं जानता हूँ तुम इस वक्त यहाँ पर मरने के इरादे से आए हो, लेकिन इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। ज़रा ध्यान से देखो। और तभी हम देखते हैं कि आरिमा सीधा एकदम से रायगासु के सामने आता है और उसे एक बहुत ज़ोर का हिट करता है, जिसे रायगासु चोट खाकर काफ़ी दूर जाके गिरता है। तभी इसी के ऊपर रायगासु कहता है, क्या आखिर ये भला तुम बेवकूफ़ कर क्या रहे हो? तुम पहले हमारी लड़ाई के बीच में आए और अब तुम मुझे उल्टा ही हिट कर रहे हो। तभी इसी के ऊपर आरिमा हंसते हुए कहता है, देखा ये मैंने कैसे किया? इस तरीके से फाइट करो, और अगर मुझे ऐसा लगा कि तुम हम सैयंस का नाम बदनाम कर रहे हो तो मैं ही तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा, समझे? और तभी ये कहने के बाद आरिमा वहाँ से तुरंत ही साइड हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को अप करके अपनी डार्क जिन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी उसको ऐसा करता देखकर आरिमा कहता है, ये हुई ना बात, मुझे तुम्हारी ये डार्क फॉर्म पसंद आई। अब ज़रा देखते हैं तुम इस फॉर्म में भला क्या क्या कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपना काफ़ी तेज़ी के साथ हमला सीधा रायगासु के ऊपर करने जाता है। और हम देखते हैं कि रायगासु उठ जाता है। वो काफ़ी तेज़ी के साथ रायगासु गोकू के हमले को अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू इस बार पहले से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका होता है और वो रायगासु के ऊपर अपने कई सारे हमले करने लगता है। लेकिन इस बार जैसे ही रायगासु गोकू के हमले को डॉज करने की कोशिश करता है, हम देखते हैं कि गोकू इस बार रायगासु के ऊपर अपना पंच हिट करने में कामयाब हो जाता है और रायगासु उससे थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तभी इसी पे गोकू कहता है, ये मत समझना कि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। इस सुप्रीम ओमनी लॉर्ड के बाद तुम्हारा ही अगला नंबर है। ये कहने के बाद गोकू रायगासु के ऊपर अपना एक बहुत बड़ा हमला करता है, लेकिन रायगासु उसके हमले को इस बार अवॉइड करता है और वो दोनों ही अपने ऊपर एक दूसरे के हमले जारी रखते हैं। और रायगासु और गोकू ही दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी बुरी तरीके से टूटने लगते हैं। और तभी दूसरी तरफ हम वेजिटा को देखते हैं, जो कि उसी ओमनी लॉर्ड पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी इसी के ऊपर वेजिटा मन ही मन कहता है, ना जाने क्यों मेरे को इतनी देर हो गई है, लेकिन अभी तक मुझे वो ओमनी लॉर्ड पैलेस बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। आखिर वो कहाँ पर है? और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी चारों तरफ देखने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा को वहाँ पर एक पैलेस दिखाई देता है। और तभी वेजिटा वहाँ पे आगे बढ़ता है और तभी वो कहता है, लेकिन क्या मैं वहाँ पर जा पाऊँगा? क्योंकि देखने से ये ओमनी पैलेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है और मुझे यहाँ पर किसी की एनर्जी भी सेंस नहीं हो रही। ये बेवकूफ़ कैकरोट आखिर भला वो गया कहाँ पर? और तभी हम देखते हैं कि ये कहने के बाद वेजिटा उस ओमनी लॉर्ड पैलेस की तरफ
वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमें यामोशी को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त ग्रैंड प्रीस्ट के साथ होता है। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट यामोशी से कहते हैं, यामोशी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर इतनी बुरी हालत तुम्हारी भला किसने करी? और जहाँ तक मुझे लगा था अकुमो भी तुम्हारे साथ ही था, तो आखिर भला तुम्हारे साथ हुआ क्या? और तभी हम देखते हैं कि यामोशी ग्रैंड प्रीस्ट को सारी बातें बता देता है। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, वाकई में ये सच में कहने वाली बात तो है। हम लोग इस वक्त कोई मामूली लड़ाई बिल्कुल भी नहीं लड़ रहे। तभी इसी के ऊपर यामोशी कहता है, मुझे मालूम है, लेकिन गोकू जहाँ पर गया है वो शायद वहाँ से जिंदा लौटकर शायद ही आ पाएगा, क्योंकि गोकू का जिस सेयन से सामना है आरिमा, वो हम सब सेयन से काफ़ी ज़्यादा अलग है। अगर गोकू जैसे करके भी वो उस तीसरे सुप्रीमो मिलॉर्ड रायगासु को हरा भी देता है, तो हम आरिमा का कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता इस वक्त आरिमा का मकसद आखिर भला क्या है।